गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स और लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। आज हम पढ़ेंगे रिक्शिया। इसमें इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन कैसी होती है, इसका हैबिटेट कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसे होती है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक पोजीशन। अब सिस्टमेटिक पोजीशन में जो इसकी क्लास है वो क्या है, हिपैटिकोप्सीडा, और ऑर्डर आता है मार्केंशियल्स, और फैमिली में कौन सी में आता है ये, रिक्सिएसी, और जीनस क्या है इसकी, रिक्सिया। अब जो सब मतलब ऑल ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलस होती है, मतलब नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है। अब थैलस कैसा होता है, इनका जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, रोजिट शेप्ड होता है और डोर्सी वेंट्रल होता है। अब डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सिस होती हैं इसकी, जो इसकी थैलस की एक्सिस होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इसलिए हम इसको डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कह रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें रोजिट शेप्ड। रोजिट शेप्ड स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें क्या होता है कि जो थैलस होते हैं उनका सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो थैलस होते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ थैलस, उसको हम क्या कहते हैं, रोजिट शेप्ड। ये डोर्सी वेंट्रल होता है। अब जो इनकी वेंट्रल सरफेस होती है, ये इसकी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस है, जिसमें डोर्सल सरफेस पे क्या है कि इसमें मिडरिब होती है, एक मिडरिब, जिसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल ग्रूव भी कहते हैं। ये बेस पार्ट से ऊपर तक होती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पे क्या होते हैं, राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। अब स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बताया हुआ है कि जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं और स्मूथ उनकी वॉल होती है, जो इनर वॉल होती है वो स्ट्रेच होती है और स्मूथ होती है। जबकि ट्यूबरकुलेटेड में क्या होता है कि जो इनर वॉल होती है उसमें प्लेट लाइक इनग्रोथ्स होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें प्लेट लाइक इनग्रोथ्स होती हैं उसको हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। और कैसे होते हैं राइजोइड्स, यूनिसेलुलर होते हैं। और अब नेक्स्ट इसमें आते हैं स्केल्स। स्केल कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर स्केल्स पाए जाते हैं इसमें। और जो स्केल होते हैं वो हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब अगर ड्राई कंडीशन में प्लांट है तो वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, और अगर वो मॉइस्ट कंडीशन में है तो जो स्केल्स होंगे वो स्मॉल होंगे। तो स्केल्स किस पे डिपेंड करते हैं, हैबिटेट पे। और रिक्सिया फ्लुएंटस एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है, जो वो क्या है, उसमें जो राइजोइड्स होते हैं और जो स्केल्स होते हैं दोनों ही एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है रिक्सिया फ्लुएंटन्स। ये क्या है, एक्वेटिक होता है, और इसमें जो राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं दोनों ही एब्सेंट होते हैं। राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होता है कि इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन और वेंट्रल स्टोरेज रीजन।
तो इसमें क्या होता है, डोर्सल प्लांट बॉडी, कि इसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के, डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा क्या होता है, वेंट्रल स्टोरेज रीजन। जो डोर्सल, ये जो डायग्राम है इसमें बताया हुआ है कि इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इनमें क्या होता है, एयर चैम्बर्स होते हैं जिसमें एयर पोर्स होते हैं, और ये एयर पोर्स क्या काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज पे हेल्प करते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसके नीचे क्या होता है, स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन में क्या होता है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और जो स्टोरेज रीजन में जो स्टोर रहता है वो क्या होता है, स्टोर, वो स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। उसके नीचे क्या होता है, जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें आउटग्रोथ्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है उसमें क्या होता है, एयर पोर्स होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो स्टोरेज रीजन होता है उसमें क्या होता है, ये डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। और सबसे नीचे क्या होते हैं, स्केल्स और राइजोइड्स होते हैं, जो किससे, लोअर एपिडर्मिस से निकलते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, जो रिक्शिया है उसमें 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा है सेक्सुअल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नंबर फर्स्ट, इसमें आता है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। प्रोग्रेसिव
death and decay of the older parts of the thallus। इसमें आता है adventitious branches, adventitious branches। और थर्ड इसमें आता है ट्यूबर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस और ट्यूबर्स के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? oogamous टाइप होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप। oogamous टाइप होता है। अब जो ये रिक्सिया है उस वो क्या है? होमोथैलिक भी है और हेट्रोथैलिक भी है। तो इसकी होमोथैलिक का मतलब क्या हुआ? होमोथैलिक, या इसको क्या कह सकते हैं? मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो सेम थैलस पर प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल reproductive parts present on the same thallus। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अब इसमें सबसे पहले आता है रिक्सिया ग्लोका। सेकंड नंबर पे आता है रिक्सिया क्रिस्टेलिना। थर्ड इसमें आता है रिक्सिया पैथनकोलेंसिस। इनमें क्या होता है? ये होमोथैलिक हैं। इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेम थैलस पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है? ये हेट्रोथैलिक होते हैं। हेट्रोथैलिक या डायोसियस भी कह सकते हैं। डायोसियस। तो इसमें इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? इसका एक एग्जाम्पल है रिक्सिया हिमालयंसिस। या इसको हम कह सकते हैं रिक्सिया डिस्कोलर। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वाटर जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? जो आर्चिगोनियम होता है वो कैसा होता है? फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ऊपर क्या होता है? नेक पार्ट होता है और नीचे क्या होता है? स्वोलन पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेंटर। और ये क्या है? ये है आउटर स्टेराइल जैकेट।
ये इसका क्या है, वेंटर पार्ट है, वेंटर पार्ट है। और इसमें ही क्या होता है, जो एग होता है वो प्रेजेंट होता है। एक इसमें क्या होती है, वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होती है। और ऊपर के पार्ट जो ये है इसका, इसमें क्या होता है, नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है। इसमें ऊपर जो होती हैं 4 कवर सेल प्रेजेंट होती हैं, 4 कवर सेल। और उसके नीचे क्या होती हैं, 4 से 6, 1 2 3 4 5 6 क्या होती हैं, नेक कैनाल सेल। 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स। और एक क्या होती है, वेंट्रल कैनाल सेल। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है आर्चिगोनियम। या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब नेक्स्ट आता है इसमें एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कैसा होता है इनका, एंथ्रीडियम में क्या होता है कि एक आउटर स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है और अंदर क्या होता है, एंड्रोगोनियल मदर सेल प्रेजेंट होती है, जिससे एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रोजोइड्स क्या होता है, आउटर स्टेराइल जैकेट, और अंदर क्या होता है इसमें, एंड्रोगोनियल मदर सेल, मदर सेल। ये क्या है, एंथ्रीडियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथ्रीडियम। इसमें क्या होते हैं, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं इससे, और इससे एग प्रोड्यूस होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जो मेल गैमीट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। और जो फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, मतलब फीमेल जो गैमीट मतलब एग जो होता है, वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो इसमें मेल गैमीट्स कैसे होते हैं, मोटाइल, बाइफ्लैजिलेटेड, एंथ्रोजोइड्स। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथ्रीडियम में। और नेक्स्ट है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल एग। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो आर्चिगोनियम होती है वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, जो एक आउटर स्टेराइल जैकेट से घिरी रहती है। इसमें क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है, जो बेसल पार्ट होता है इसका, उसमें एग प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर इसमें एक सिंगल वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर 4 से 6 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर इसमें क्या होता है, कवर सेल प्रेजेंट होती है। कवर सेल का नंबर कितना होता है, 4। उसके नीचे अलग ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में क्या होता है, एक आउटर स्टेराइल जैकेट होती है, और जिसमें एंड्रोगोनियल मदर सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनसे एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। अब हम कहते हैं कि वाटर जो होता है वो नेसेसरी होता है, वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वाटर करता क्या है, तो जैसे रेन ड्रॉप्स आती हैं, और ये जो एंथ्रीडियम है इसमें जो आउटर जैकेट होती है उसमें क्या होते हैं, पोर्स बन जाते हैं। जैसे ही वाटर आता है तो उससे क्या होता है, इसमें
पोर्स बन जाते हैं और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो इसमें फोर्स जनरेट होता है और एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही सेम इसमें होता है। क्या होता है, जब वाटर आता है तो क्या होता है, इसमें जो नेक कैनाल सेल होती हैं और जो वेंट्रल कैनाल सेल होती हैं, ये दोनों सेल क्या करती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और क्या बनाती है, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती हैं, जिससे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है और जो कवर सेल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और जिससे पोर्स बन जाते हैं। अब ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है वो बाहर आता है और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो क्या होता है, इसमें एंटर करते हैं और सिर्फ एक ही एंथ्रोजोइड इसके साथ जो एग होता है, एग के साथ फ्यूज होता है, सिर्फ एक। एंटर तो बहुत सारे होते हैं पर सिर्फ एक एंथ्रोजोइड होता है जो एग के साथ जिसका फ्यूजन होता है, जिससे फिर फर्दर जाइगोट बनता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या कि जो रिक्सिया है, रिक्सिया की जो स्पोरोफाइट होती है वो सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट अमंग ब्रायोफाइट्स, सिंपलेस्ट अमंग ब्रायोफाइट्स। रिक्सिया स्पोरोफाइट, जो रिक्सिया की स्पोरोफाइट होती है वो क्या होती है, सिंपलेस्ट अमंग ब्रायोफाइट। क्योंकि इसमें जो होता है सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है और जो फूट और सेटा होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओनली कैप्सूल प्रेजेंट, फूट एंड सेटा इज एब्सेंट। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि इसकी स्पोरोफाइट होती कैसी है। जो इसमें स्पोरोफाइट होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें क्या होता है, स्पोर टेट्राड प्रेजेंट होते हैं, स्पोर टेट्राड, और कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स। अब ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, इसमें कुछ जो स्पोर मदर सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो डिवाइड नहीं करती हैं बल्कि क्या होती हैं, बिकम न्यूट्रेटिव। तो उनको ही हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स, जो कि क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सम स्पोर मदर सेल do not divide and become nutritive, called nerve cells। तो इनको क्या कहते हैं, हम नर्व सेल्स कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो वेंट्रल वॉल होती है, इसमें जो आर्चिगोनियम होता है उसमें जो वेंट्रल वॉल होती है वो क्या करती है, वो कैलिप्ट्रा बनाती है। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कैलिप्ट्रा किसका पार्ट होता है, कैलिप्ट्रा किसका पार्ट होता है, आर्चिगोनियम का पार्ट होता है, जो किससे, वेंट्रल वॉल से बनता है। थैंक यू।